भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। बॉलीवुड से एक बार फिर एक दुखद खबर सामने आ रही है। 70 के दशक की हिट एक्ट्रेस शशि कला आज इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। 88 साल की उम्र में उन्होंने 4 अप्रैल दोपहर 12 बजे मुंबई के कोलाबा में अपनी आखिरी सांस ली। उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में की हैं। इन फिल्मों में उन्होंने विलेन से लेकर मेन एक्ट्रेस तक का कैरेक्टर प्ले किया है और अपनी एक्टिंग के हुनर से लाखों फैंस के दिलों पर राज भी किया। लेकिन आज उनका इस दुनिया से अलविदा कहकर चले जाना उनके चाहने वालों के लिए एक सूनापन छोड़ गया। उनके निधन के बारे में जानकारी राइटर किरण कोट्रियल ने अपने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों के साथ साझा की है। आज हम इस रिपोर्ट में आपको उनके जीवन के कुछ चुनिंदा किस्सों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति राजौरा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। आजादी से पहले साल 1932 में महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मी शशि कला का पूरा नाम शशि कला जावलकर है, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना नाम शशि कला ओम प्रकाश सहगल कर लिया था। बॉलीवुड को लगभग 100 बेहतरीन फिल्में देने वाली शशि कला का जन्म एक मराठी परिवार में हुआ था। कम उम्र से ही उन्हें डांस, एक्टिंग और सिंगिंग का बहुत शौक था। पिता का कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था और 6 बिल्डिंग की प्रॉपर्टी भी थी। शुरुआत में उनके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी थी, लेकिन उनके छोटे भाई की लंदन में पढ़ाई के चलते पिता सारा कमाया पैसा उन्हें भेज दिया करते थे, जिससे बाद में उनका परिवार दिवालिया होने की कगार पर आ पहुंचा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक बार उनके परिवार की हालत ऐसी हो गई कि उनके 5 भाई बहन और माता पिता ने 8 दिन तक कुछ नहीं खाया था। उन्होंने बताया था कि वो इंतजार करते थे कि कब कोई उन्हें लंच पर इनवाइट करेगा। उनके पिता को बहुत लोगों ने सुझाव दिए कि वो सुंदर हैं और एक्टिंग भी कर लेती हैं, उन्हें फिल्मों में काम भी मिल जाएगा। इसके बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। उस वक्त शशि महज 11 साल की थी। इसी तंगी भरे दौर से शुरू हुई उनकी फिल्मी दुनिया में कदम रखने की कहानी। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाकर काम ढूंढने के दौरान उनकी मुलाकात एक्ट्रेस सिंगर नूरजहां से हुई। इसके बाद उन्होंने फिल्म जीनत से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्हें एक कव्वाली के सीन में देखा गया था। इस फिल्म के लिए उन्हें 25 रुपए मेहनताना मिला था। उन्हें फिल्म डाकू में शम्मी कपूर के साथ भी देखा गया था। फिल्मों में कामयाबी मिलने के बाद शशि कला ने एक्टर केएल सहगल के रिलेटिव ओम प्रकाश सहगल से शादी कर ली। कुछ वक्त दोनों का काफी अच्छा गुजरा। इस दौरान शशि कला ने 2 बेटियों को भी जन्म दिया, लेकिन आगे चलकर पति पत्नी के बीच मनमुटाव और लड़ाई झगड़े होने लगे। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन शशि कला ने घर परिवार और बेटियों को छोड़ दिया और एक शख्स के साथ विदेश चली गई। इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने बताया कि जिस शख्स के साथ वो विदेश गई उसने उन्हें मेंटली और फिजिकली खूब टॉर्चर किया था। बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर वो वापस इंडिया लौटी। उन्होंने बताया कि वापस आकर वो पागलों की तरह सड़क पर घूमती थी, फुटपाथ पर सोती थी। कोई कुछ हाथ में खाने के लिए रख देता तो वो खा लेती थी। शांति की तलाश में आश्रम और मंदिरों में भटकती रही। फिर वो कोलकाता गई और मदर टेरेसा के साथ 9 साल रही और लोगों की सेवा की। जब थोड़ी शांति मिली तो दोबारा मुंबई आकर फिल्मों में काम करना शुरू किया। हालांकि वो लंबे अरसे से फिल्मी जगत से दूर ही थी। उनके फिल्मी करियर की बात करें तो 1959 में बिमल रॉय की फिल्म सुजाता में उन्होंने काम किया था। उन्होंने ताराचंद बड़जात्या की फिल्म आरती में एक विलेन का रोल प्ले किया था। उन्होंने अनुपमा, फूल और पत्थर, आए मिलन की बेला, गुमराह, वक्त, खूबसूरत और बहुत से फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का कैरेक्टर भी प्ले किया। उन्होंने फिल्म परदेसी बाबू, बादशाह, कभी खुशी कभी गम, मुझसे शादी करोगी और चोरी चोरी में भी काम किया था। कुछ समय के लिए उन्होंने टेलीविजन पर भी काम किया। इनमें दिल दे के देखो और सोनपरी जैसे शोज का नाम शामिल है। शशि कला को उनके जीवन में कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साल 1962 में आरती के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1963 में उन्होंने गुमराह के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। फिर साल 2007 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। वहीं साल 2009 में उन्हें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब ऐसी महान अदाकारा का इस दुनिया से अलविदा कहकर चले जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक भारी क्षति है। उनके इस दुखद निधन पर न्यूज तक की पूरी टीम से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।